आखिरकार क्यों जल रहा है राजस्थान? जी हां, आखिरकार क्यों जल रहा है राजस्थान? हनुमानगढ़ में किसानों का हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे वार्ता चैनल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल। जी हां, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी इलाके में किसानों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का बवाल। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। लोग दहशत में हैं। हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 2 दिनों से, जी हां, 2 दिनों से लगातार हालात बेकाबू है। हजारों किसानों का शांतिपूर्ण मार्च अचानक हिंसा में बदल गया। चार दीवारी टूटी, दफ्तर में आग लगी और 16 से ज्यादा गाड़ियां जल गई। पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। कांग्रेस एमएलए अभिमन्यु पुनिया तक घायल हुए हैं। जी हां, इंटरनेट दूसरे दिन भी बंद है और 30 परिवार घर छोड़कर चले गए हैं। किसान फैक्ट्री को भूजल और खेती के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन सभी अप्रूवल्स वैध बता रहा है। तनाव अब भी बरकरार है। जी हां, तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तनाव की शुरुआत तब हुई जब दिन में किसानों की एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच बातचीत विफल हो गई। किसान फैक्ट्री का निर्माण तुरंत रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की ओर कूच कर गए। किसानों ने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर निर्माणाधीन फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया और परिसर में दाखिल हो गए। इसके बाद परिसर में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी कम से कम 10 गाड़ियों में आग लगा दी, जिनमें एक जेसीबी मशीन, 7 कारें, 2 मोटरसाइकिलें और एक सरकारी पुलिस जीप शामिल थी। कई निजी कारें भी जली हैं, जिनमें कथित तौर पर कुछ पुलिस कर्मियों की भी थी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में संगरिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया घायल हो गए। पुनिया किसानों के समर्थन में महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। उन्हें बाद में हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपद्रव के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टिब्बी और आसपास के गांवों में शांति भंग होने की आशंका के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही स्कूल और दुकानें बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। देर रात जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए ही महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन महापंचायत के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने फैक्ट्री परिसर को निशाना बनाया और कानून के अपने हाथ में लिया, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। उधर हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर ने बवाल की पुष्टि करते हुए बताया है, इथेनॉल प्लॉट के खिलाफ महापंचायत हुई थी। कुछ लोगों ने फैक्ट्री की तरफ कूच कर तोड़फोड़ की। झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बवाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। यह विवाद ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ में पंजीकृत 2020 में स्थापित द्वारा लगाए जा रहे 40 मेगावाट के अनाज आधारित एथेनॉल प्लॉट को लेकर है। यह परियोजना भारत के एथेनॉल ब्लेडेड पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम का हिस्सा है। एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति से जुड़े किसानों की मुख्य चिंता भूमि अधिग्रहण और क्षेत्र के भूजल स्तर पर फैक्ट्री के संचालन का नकारात्मक असर होने को लेकर है। किसानों को डर है कि इस फैक्ट्री की वजह से पर्यावरण और स्थानीय आजीविका पर संभावित खतरा मंडराने लगेगा। किसानों ने निर्माण रोकने का लिखित आदेश जारी न होने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वे संवाद के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा और कानून हाथ में लेने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और अगले कदम पर प्रशासन की ओर से जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जा सकता है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।